बहुत पुरानी बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म का युद्ध अपने चरम पर था। लंका के राजा रावण ने जब सीता माता का हरण किया, तब श्रीराम और लक्ष्मण उन्हें वापस लाने के लिए समुद्र पार करके लंका पहुंचे। भीषण युद्ध छिड़ गया। युद्ध के बीच एक दिन रावण ने एक चाल चली। उसने अपने मायावी भाई अहिरावण, जिसे पाताललोक का स्वामी यानी पाताललोकेश भी कहा जाता था, को बुलाया। अहिरावण तंत्र मंत्र और मायाजाल का बहुत बड़ा ज्ञाता था। रावण ने उससे कहा, भाई, यदि राम और लक्ष्मण जीवित रहे तो मेरा अंत निश्चित है। तुम किसी भी तरह उन्हें पाताललोक ले जाओ। अहिरावण ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मैं आज ही उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा। रात गहराई और पूरी वानर सेना गहरी नींद में थी। अहिरावण ने विभीषण का रूप धारण किया और शिविर में प्रवेश कर गया। उसने अपनी मायावी शक्ति से सबको सुला दिया और चुपचाप राम और लक्ष्मण को उठाकर पाताललोक ले गया। सुबह जब हनुमान जी जागे तो उन्होंने देखा कि प्रभु राम और लक्ष्मण कहीं नहीं है। वे तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। विभीषण ने बताया कि यह अहिरावण का काम हो सकता है, जो पाताललोक का राजा है। हनुमान जी ने प्रण लिया, मैं अपने प्रभु को हर हाल में वापस लाऊंगा। वे तुरंत पाताललोक की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कई भयंकर राक्षसों और मायावी द्वारों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी शक्ति और बुद्धि से वे सबको पार करते गए। अंततः वे पाताललोक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि अहिरावण एक यज्ञ की तैयारी कर रहा है, जिसमें वह राम और लक्ष्मण की बलि देने वाला था। हनुमान जी ने तुरंत योजना बनाई। उन्होंने एक छोटा सा रूप धारण किया और यज्ञ स्थल में प्रवेश किया। लेकिन अहिरावण को मारना आसान नहीं था। उसका जीवन 5 दीपों में बंधा हुआ था, जो 5 दिशाओं में जल रहे थे। जब तक वे 5 दीप एक साथ बुझाए न जाए, तब तक अहिरावण नहीं मर सकता था। हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया। उनके 5 मुख हो गए और उन्होंने एक साथ उन 5 दीपों को बुझा दिया। जैसे ही दीप बुझाए, अहिरावण की शक्ति समाप्त हो गई। हनुमान जी ने उसे तुरंत मार गिराया। फिर उन्होंने राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और उन्हें सुरक्षित वापस धरती पर ले आए। जब राम जी ने हनुमान जी की ओर देखा तो उनकी आंखों में प्रेम और कृतज्ञता थी। एक बार की बात है, हनुमान जी अयोध्या में थे। पूरे नगर में दीपावली की तैयारियां चल रही थीं। गलियों में रंगोली सजी थी, घर घर दीप जल रहे थे और हर ओर मिठाइयों की खुशबू फैल रही थी। हनुमान जी ने सोचा, आज तो कुछ खास करना चाहिए। वे सीधे राम जी के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, आज हम सब मिलकर ऐसी दीपावली मनाएंगे कि पूरे ब्रह्मांड में इसकी गूंज हो। शाम होते ही अयोध्या रोशनी से जगमगा उठी। तभी हनुमान जी ने जंगल से अपने सभी मित्रों, बानर और भालुओं को बुला लिया। देखते ही देखते सैकड़ों बानर भालू वहां आ गए। कोई ढोल बजा रहा था, कोई कूद रहा था, कोई नाच रहा था। फिर शुरू हुआ पटाखों का धमाल। आसमान में रंग बिरंगे पटाखे फूटने लगे। लाल, हरे, नीले रंग की रोशनी चारों ओर फैल गई। बच्चे खुशी से चिल्ला उठे, वाह, क्या मजा है। हनुमान जी भी बच्चों के साथ फुलझड़ी जलाने लगे। कभी वे अनार जलाते तो कभी चक्री घुमाते। एक शरारती बानर ने गलती से एक पटाखा उल्टा जला दिया तो वह इधर उधर भागने लगा। यह देखकर हनुमान जी जोर जोर से हंसने लगे और अपनी पूंछ से उसे सुरक्षित दूर कर दिया। सब लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। फिर क्या था, बानर और भालू मिलकर नाचने लगे। कोई पेड़ों पर चढ़कर कूद रहा था, कोई गोल गोल घूम रहा था। ढोल की थाप पर पूरा अयोध्या झूम उठा। हनुमान जी भी मस्ती में आकर ऊंची ऊंची छलांग लगाने लगे और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। राम जी और माता सीता यह सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, आज की दीपावली सच में आनंद और प्रेम से भरी है। रात के अंत में हनुमान जी ने सबको आशीर्वाद दिया, आप सभी के जीवन में ऐसे ही खुशियों के दीप जलते रहें। उस दिन की दीपावली सिर्फ रोशनी का नहीं, बल्कि हंसी, मस्ती, दोस्ती और प्रेम का सबसे सुंदर उत्सव बन गई।